की यह अहम बैठक है। मुख्यमंत्री सैनी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सांसद कृष्णपाल गुर्जर और धर्मवीर सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कल शाम को भी निकाय चुनावों के मद्देनजर एक बैठक हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खास तौर पर शामिल हुए थे। उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने में बीजेपी जुटी हुई है। बैठक से पहले सभी ने संत रविदास को श्रद्धांजलि अर्पित की और अब यह महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में हो रही है, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खास तौर पर मौजूद हैं और इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। निकाय चुनावों को लेकर बीजेपी ने कमर कसनी शुरू कर दी है और उम्मीदवारों के नामों पर अब चिंतन मंथन किया जा रहा है, नामों को फाइनल किया जा रहा है। ट्रिपल इंजन सरकार का नारा बीजेपी ने हरियाणा निकाय चुनावों को लेकर दिया है और ऐसे में इस नारे को साकार करने के लिए उम्मीदवारों पर दांव लगाना बेहद जरूरी है। किसी ठोस चेहरे को जनता के बीच उतारे बीजेपी, इस पर अब चिंतन मंथन किया जा रहा है और इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली में हैं। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली भी लगातार चिंतन मंथन कर रहे हैं और आज भी बैठक हो रही है। कई सांसद भी इस बैठक का हिस्सा होंगे, जिसमें सांसद कृष्णपाल गुर्जर और धर्मवीर सिंह मौजूद रहेंगे। और बीते शाम को भी इसी तरह की एक बैठक हुई थी, जिसके लिए कल ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली पहुंच गए थे। रवि मिश्रा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रवि, जिस तरह से ताबड़तोड़ बैठकों का सिलसिला जारी है, उससे कहीं ना कहीं ये स्पष्ट होता है कि छोटे से छोटा चुनाव और बड़े से बड़ा चुनाव बीजेपी उसी तरीके से लड़ती है और साथ ही साथ उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया जा रहा है, चिंतन किया जा रहा है। क्या कुछ जानकारियां इसके इतर इस बैठक से निकल कर आई है सामने? रवि। बिल्कुल, देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कल बयान भी आया कि चुनाव चाहे छोटा हो या बड़ा, भाजपा चुनाव को लेकर हमेशा गंभीर रहती है और प्रत्येक कार्यकर्ता उसे गंभीरता से लेता है और उसे चुनाव में ब्लॉक लेवल और बूथ लेवल पर गंभीरता से लड़ता भी है। शायद यही वजह है कि निकाय चुनाव, लोकल बॉडी की जो इलेक्शन है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयारी कर चुकी है और लगातार मैराथन बैठकें चल रही हैं। आपको बता दूं कि बीते दिन हमने देखा कि रविवार को भी काफी लंबी बैठक रही, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद अपने अध्यक्षता में ये बैठक की। तकरीबन 4.5 से 5 घंटे ये बैठक चली। कल बात करें तो कल भी देर रात तक ये बैठक चली और इसमें तमाम बड़े दिग्गज नेता मौजूद थे। हरियाणा की बात करें, मनोहर लाल खट्टर जो कि पूर्व में हरियाणा के मंत्री रह चुके हैं, मौजूदा केंद्र मंत्री हैं, उसके अलावा तमाम सांसद, प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी सतीश पूनिया, तमाम लोगों की मौजूदगी में ये बैठक हो रही है। लोकल बॉडी इलेक्शन की बात करें तो उसमें तमाम जो उम्मीदवार बनने की इच्छा रखते हैं, उन्होंने अपना आवेदन दिया है और उनके नामों के पैनल पर अभी चर्चा हो रही है। फाइनल लिस्ट बनाने के लिए तमाम ये बैठकें चल रही हैं। जल्दी ये लिस्ट पूरी कर ली जाएगी और एक पैनल भेजा जाएगा शीर्ष आलाकमान को, जहां नामों को सूची और अंतिम मोहर लगते हुए नजर आएगी। आपको बता दूं कि 11 तारीख यानी कि कल से जो नॉमिनेशन है उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जल्द से जल्द अपनी भी सूची जारी करना चाहती है, जिसके मतलब से तमाम ये बैठकों का दस्तूर चलता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सूची कब आती है और किन नामों को भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतारती है। बिल्कुल बिल्कुल रवि, और जिस तरह की स्थिति है, विधानसभा चुनावों के जिस तरह के नतीजे आए हैं, बीजेपी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट है और इसीलिए शायद बीजेपी ने ट्रिपल इंजन सरकार का नारा भी दिया है। साथ ही साथ चेहरों पर दांव खेलना कितना महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए इस वक्त नजर आ रहा है, क्योंकि प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार है ही, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो थोड़ा सा एज बीजेपी के पास हम कह सकते हैं कि है और अगर कोई इधर उधर चूक हो भी जाए तो कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने की स्थिति में भी बीजेपी नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए, बीजेपी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नजर आ रही है और जिस तरीके से अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो जीत दर्ज की है 27 साल बाद, वो अपने आप में ऐतिहासिक है और कहीं ना कहीं वो कार्यकर्ताओं का कॉन्फिडेंस बूस्ट भी करते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये बैठकें चल रही हैं, इसका साफ तौर पर ये इशारा है कि बीजेपी इन चुनावों को हल्के में नहीं ले रही है और शायद यही वजह है कि तमाम नामों पर चिंतन मंथन, विचार विमर्श करने के बाद उनको फाइनल करना के लिए तमाम ये बैठकें चल रही हैं। अब ये देखना होगा कि किस तरीके से चुनाव में किन नामों पर मोहर लगती है। मगर इसके अलावा आपको बता दें कि लगातार पानीपत की बात करें, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, तमाम इलाकों से लोग पहुंच रहे हैं भारी संख्या में और अपना अपना आवेदन उन्होंने कर रखा है
और वो इस कोशिश कवायद में है कि उनको मौका मिलेगा और निकाय चुनाव में इलेक्शन में, लोकल बॉडी इलेक्शन में वो भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराना चाहते हैं, मगर आला कमान उन्हें मौका देगा, इसके बाद ही चुनावी मैदान में उतर पाएंगे। ऐसे में जिस तरीके से आपने जो जिक्र किया कि ट्रिपल इंजन की सरकार की ये नारा भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे देते हुए नजर आ रही है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है, हरियाणा की राज्य सरकार भारतीय जनता पार्टी है, और अब निकाय चुनाव यानी लोकल बॉडी इलेक्शन में भाजपा आती है तो कहीं ना कहीं ये ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी और हरियाणा को और विकास की गति देने में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अलग भूमिका निभाते हुए नजर आएगी। ऐसे में कोशिश कवायद है कि निकाय चुनाव को जीतना है और उसको लेकर ये तमाम बैठकें राजधानी दिल्ली में चल रही है। देखना दिलचस्प होगा कि बैठक के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आता है और सूची कब जारी होगी। बिल्कुल बिल्कुल रवि, आप नजर बना के रखें, जब ये बैठक खत्म होगी क्या कुछ निकल कर आता है जुड़ेंगे, जानेंगे आपसे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया रवि।